गांव का नाम था रूपगढ़। गांव के किनारे एक नदी बहती थी, श्यामला नदी। लोग कहते थे उस नदी में एक आत्मा रहती है। 20 साल पहले की बात है। गांव का सबसे अमीर आदमी था ठाकुर रुद्र प्रताप, घमंड में चूर। एक दिन नदी किनारे मेला लगा था। ठाकुर की 16 साल की बेटी गोरी अपनी सहेलियों के साथ नदी में नहाने गई। गोरी बहुत सुंदर थी। पानी में खेलते खेलते वे गहरे पानी में चली गई। बचाओ बचाओ चिल्लाई, पर कोई नहीं बचा पाया। गोरी नदी में डूब गई, उसकी लाश भी नहीं मिली। ठाकुर पागल हो गया। गुस्से में उसने नदी को गाली दी, मजदूर बुलाए और नदी के बीच में एक बड़ा सा बांध बनवा दिया। बोला, जिस नदी ने मेरी बेटी ली, अब मैं उसका पानी रोक दूंगा, ये सूख कर मर जाएगी। गांव वालों ने रोका। पंडित जी बोले, ठाकुर साहब, नदी से बेर मत लो। नदी माँ होती है, वो बदला लेती है। पर ठाकुर नहीं माना। बांध बन गया, नदी का पानी रुक गया। नीचे गांव सूखे से मरने लगा। ठीक 1 साल बाद उसी दिन, जिस दिन गोरी डूबी थी, आधी रात को नदी गरज उठी। ऐसा लगा जैसे हजारों औरतें एक साथ रो रही हैं। बांध टूट गया, पानी का सैलाब आया और सीधा ठाकुर की हवेली की तरफ। ठाकुर का पूरा परिवार 18 लोग उस रात पानी में बह गए। सिर्फ ठाकुर बच गया, क्योंकि वो उस रात शहर गया था। सुबह लोग हवेली पहुंचे, मंजर देखकर कांप गए। दीवारों पर खून से लिखा था, हिसाब बराबर। ठाकुर वापस आया। अपनी उजड़ी हवेली और खून से लिखी इबारत देखकर वो पागल हो गया। वो रोज नदी किनारे बैठकर रोता, मुझे माफ कर दो, मेरी गोरी लौटा दो। 20 साल बीत गए, ठाकुर बूढ़ा हो गया। एक दिन अमावस की रात थी। गांव वालों ने देखा ठाकुर नदी की तरफ जा रहा है। लोग पीछे गए। नदी के किनारे ठाकुर घुटनों पर बैठा था। चांद की रोशनी में नदी का पानी खून जैसा लाल दिख रहा था। पानी में से एक लड़की निकली, सफेद लहंगे में, 16 साल की गोरी। ठाकुर चिल्लाया, बेटी, और नदी में कूद गया। उस रात के बाद ठाकुर कभी नहीं दिखा। पर लोग कहते हैं अमावस की रात को नदी से 2 आवाजें आती हैं, एक बूढ़े की, मुझे माफ कर दो, और एक लड़की की, हंसने की। आज भी रूपगढ़ में कोई नदी को गाली नहीं देता, कोई बांध बनाने की बात नहीं करता, क्योंकि श्यामला नदी बदला लेना जानती है। दोस्तों, कुदरत से, नदी से, माँ से कभी बैर मत लेना। इनका बदला बहुत भयानक होता है। अगर कहानी ने रोंगटे खड़े कर दिए हों तो कमेंट में बताना कहानी कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, रात को नदी किनारे अकेले मत जाना। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका मकसद सिर्फ मनोरंजन है, अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।